अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज अमीर पॉपकॉर्न वाला। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से। वेलकम टू दी अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल एंड वेलकम टू दी फ्रीलांसिंग की ABCD का वर्कशॉप। दोस्तों, इस वर्कशॉप में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बेसिकली इस वर्कशॉप का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 150 मिलियन मोबाइल यूजर आ चुके हैं, लेकिन उनमें से 145 मिलियन यानी कि 14.5 करोड़ लोग बिल्कुल भी नहीं जानते कि फ्रीलांसिंग क्या है और कैसे की जाती है, पैसे कैसे बनाए। तो थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम अमीर पॉपकॉर्न वाला है। गुज़िश्ता 11 सालों से मैं बिजनेस के अंदर था, लेकिन बहुत धक्के खाए, बहुत खराबियां करते 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 मैं फ्रीलांसिंग तक पहुंचा और मैंने फ्रीलांसिंग की और इससे बहुत अच्छे पैसे बनाए। लेकिन एक रेहान अल्लाह वाला मेरे मेंटोर हैं, उनकी वजह से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। उन्होंने कहा कि अमीर अपनी गुर्बत तो खत्म कर ली, अब लोगों की गुर्बत को भी खत्म करना है ताकि वो भी इस ये जो डिजिटल एक दौर है इससे फायदा उठा सके और पैसे बना सके। तो उसके लिए मैंने एक ऑनलाइन स्कूल बनाया जिसका नाम अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल है, जिसमें हम लोगों को फ्रीलांसिंग सिखाते हैं और आगे ही के तौर पे इस तरह की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। और जिनको ये वर्कशॉप पसंद आती हैं फिर वो अगली क्लास में हमारे जरिए चले जाते हैं। अगर उनको पसंद नहीं आती वो मेरे कान खींचते हैं और वापस चले जाते हैं, उनसे मैं माजूर। ठीक है, तो आइए एक तारुफी वीडियो आपके साथ में शेयर करता हूँ जिसके अंदर हम ये जानेंगे अपने मेंटोर सर रेहान अल्लाह वाला से कि बेसिकली फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे की जाती है। ठीक है, तो चलिए आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। तो आप लोगों के पास स्क्रीन पहुंच गई है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो का आगाज करते हैं। फ्रीलांसिंग आप आज़ादी से जो काम कर सकते हैं उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो लोग ठेकेदार होते हैं वो भी फ्रीलांसर होते हैं, जो दुकान चला रहे होते हैं वो भी फ्रीलांसर होते हैं। किसी के नौकर नहीं होते, किसी को तनख्वाह नहीं लेते, अपनी मर्जी से अपने टाइम पर अपनी ज़बान के ऊपर काम करते हैं। यानी आपने किसी को कमिटमेंट दी कि मैं आपको ये काम रंग करा के दे दूँगा, 3 दिन लगेंगे, इतने पैसे होंगे, ये फ्रीलांसिंग है। किसी को आपने कहा ये इलेक्ट्रिक की जितनी बत्तियां हैं मैं लगवा के दूंगा, इतने पैसे होंगे, ये फ्रीलांसिंग है। आप जानते हैं ना ऐसे लोगों को जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, रंग का काम करते हैं, वो सारे कौन है? फ्रीलांसर। हाँ, वो फ्रीलांसर है। तो उन फ्रीलांसर्स जैसे वो हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी फ्रीलांसिंग को मुश्किल बना लिया कि कोई बहुत मुश्किल सी चीज़ है। अब जब हम पेंट कराते हैं, इलेक्ट्रिक का काम कराते हैं, प्लम्बिंग का काम कराते हैं, दुकान से कोई चीज़ खरीदते हैं, तो यहाँ पर एक फिजिकल इंटरेक्शन होती है। बंदा सामने बैठा होता है और उसके लिए हम काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही ना? आवाज़ नहीं आ रही? जी सर। ठीक है, तो अब अगर ये सामने बैठे हुए हैं और आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, फ्रीलांसिंग की दुनिया में आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे बैठते हैं, ग्राहक यानी कस्टमर आपका मोबाइल के और इंटरनेट की दूसरी तरफ है और वो जिस दुनिया में रह रहा है वहाँ पर आमदनी उसकी फ़र्क है। पाकिस्तान में आप जाते हैं, एक अदद बिरयानी की प्लेट लेते हैं तो अच्छी बिरयानी 200 रुपये तक की मुनासिब आ जाती है। लेकिन अगर आप कैलिफोर्निया चले जाएंगे तो वही बिरयानी की प्लेट की कीमत हो जाएगी 2,500 रुपये। आप उसी के अंदर किसी अच्छे होटल में चले जाएंगे तो उसकी कीमत हो जाएगी 8,000 रुपये। वही बिरयानी की प्लेट है, चावल वही है, आलू वही है, मसाला वही है, शान का मसाला ही घोल के खिलाया हुआ उसने आपको। लेकिन क्योंकि जिस इलाके में आप ख़रीदने जा रहे हैं वहाँ पर आमदनी उसकी ज़्यादा है तो वो उसके ज़्यादा पैसे दे सकता है। अब यहाँ पर जब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं या कोई अकाउंटिंग का काम करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो कंप्यूटर पर बैठ के या मोबाइल पर बैठ के की जा सकती हो,
इसके ऊपर इस मार्केट में, इस फ्रीलांसिंग के बाजारों में ये काम किया जा सकता है। ठीक हो गया? इतनी बात समझ आ गई? जी सर। तो अब हमने ये बाजार का डिस्कवर करते हैं कि ये बाजार कहाँ है। एक बाजार है उसका नाम है fiverr.com, दूसरा बाजार है उसका नाम है freelancer.com, तीसरा बाजार है उसका नाम है guru.com, चौथा बाजार है उसका नाम है upwork.com। इन तमाम बाजारों में से सबसे आसान बाजार जो मुझे पता है उसका नाम है fiverr.com। ठीक है? और बहुत सारे काम आप डिजिटली कर सकते हैं। डिजिटली कौन सी चीज़ें होती हैं? जो भी काम आप मोबाइल के ऊपर बैठकर या कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हैं उसको डिजिटल काम कहते हैं, क्योंकि आप उसको कंप्यूटर्स के ज़रिए कर रहे हैं। आपने मिसाल के तौर पे पासपोर्ट की एप्लीकेशन दी, तो अब आपको पासपोर्ट के दफ्तर जाना है, फॉर्म कागज़ हाथ से भरना है, जमा कराना है, 200 रुपये की फ़ीस देनी है, वगैरह वगैरह। ये काम फिज़िकल था। यही सारा काम अगर आप कंप्यूटर पे बैठ के नादरा की वेबसाइट पे जाएं, कंप्यूटर से टाइप कर दें, इजी पैसा से पेमेंट कर दें, तो ये सारा काम डिजिटल हो गया। अब इसी काम करने के, क्योंकि आपने पासपोर्ट किसी का फॉर्म भर दिया तो वो आपको कहेगा कि मैं आपसे 1000 रुपये चार्ज करूँगा, मिसाल कर रहा हूँ, और मैं आपका फॉर्म डिजिटली भर दूंगा। तो कोई भी कर सकता है, कहीं से भी बैठ के कर सकता है। आपके लिए क्या हो गया? आसानी पैदा कर दी, क्योंकि आप रोज़ रोज़ एक काम नहीं करते तो आपको नहीं आता। अब आप अगर इलेक्ट्रिशियन का काम रोज़ रोज़ नहीं करते तो आपको डर लगता है कि यार ये करंट मार देगा, मैं नहीं कर रहा, किसी को पैसे दे के 500 रुपये में बल्ब लगवा लो, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल उसी तरह से बहुत सारे लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं करते, ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनाते, विजिटिंग कार्ड नहीं बनाते। क्यों? उनका रोज़ का काम तो नहीं है ना ये, उनको क्या मालूम कि कैसे क्या करना है। उसके लिए एक ऐप है, उसका नाम है, पहले होता था फोटोशॉप, उसके लिए चाहिए होता था बड़ा बड़ा कंप्यूटर। और एक और ऐप आई है, उसका नाम है कैनवा, कोक का कैन, वाह 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 वाह, कैनवा। इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। क्या नाम है? कैनवा। तो कैनवा हमने याद कर लिया, और कैनवा की ऐप याद करने से अब हमने इसको फ़ोन पे डाल देंगे। इस वर्कशॉप के दौरान में एक बच्चा या नौजवान आपके लिए आपका फ़ोन लेके, हो सकता है पहले ही आपको आपके फ़ोन में डाल दिया हो। अगर अभी तक आपके फ़ोन में कैनवा और फाइवर नहीं डला है तो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़र से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके फ़ोन में कैनवा और फाइवर की ऐप डाल के पहला गिग भी वो खुद बना देंगे। अच्छा जी, ये है जी फ्रीलांसिंग, कि आपने कोई भी काम किसी के लिए बैठ के अपने मोबाइल से किया, कंप्यूटर से किया और उसको बेच दिया अमेरिका में, अफ्रीका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में। वो आप कस्टमर की शक्ल देख सकते हैं, मैक्सिमम उससे चैट पे बात कर सकते हैं और ये काम हो गया। अब इसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे अंग्रेज़ी आना ज़रूरी है, नहीं आना ज़रूरी है। भाई एक बिजली वाले की हो अगर पठान है, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो अब उसको मुझे सिर्फ समझाना आना चाहिए कि यार ये बटन लगाना है, हाँ जबरदस्त लगा दिया बटन। अगर 2 दफा काम कराया और उसने बगैर जबान के काम कर दिया तो काम सही है। अगर आपका काम, आप अपनी बात उसको नहीं समझाने पाए तो वो आपसे काम नहीं कर सकेगा और आपसे काम नहीं करा सकेंगे। तो इतनी जबान आनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सकें। वो आपकी ग्रामर चेक करने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो आपका हेलो सर, आपने लड़के को लड़की बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। क्या फ़र्क पड़ता है उसको? काम से मतलब है कि आपने उसका काम ग्राफिक सही बना दी, उसने आपको मैटर दिया, भाई लिख दो हैप्पी बर्थडे फुरकान भाई, ख़त्म हो गई बात। अगर आप ये लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम मास्टर हैं, तो काम हो गया, ख़त्म हो गई। ये हो गई आपकी डिज़ाइनिंग। अब इतनी बात समझ में आ गई? कोई सवाल? आवाज़ नहीं आ रही, कोई सवाल? नहीं। चलो सही है, तो अब हम चलते हैं अगली तरफ। तो दोस्तों हमने एक वीडियो देखी, ये थे हमारे मेंटोर सर रेहान अल्लाहवाला की, ठीक है, जिसमें उन्होंने हमें बेसिकली बताया कि फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे की जाती है और कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जिसके जरिए कर सकते हैं। लेकिन मैं मजीद आसान और बेहतर अंदाज में आप लोगों को बता देता हूँ कि फ्रीलांसिंग क्या है, उन्हीं अल्फाजों की अक्कासी करते हुए। सो बेसिकली फ्रीलांसिंग का लफ्जी मानी है आज़ादी, खुद मुख्तारी, और फ्रीलांसर कहते हैं आज़ाद और खुद मुख्तार बंदे को। सिंपल। अच्छा,
अब एक प्लम्बर जो होता है वो भी आजाद और खुद मुख्तार होता है। हम उसको कॉल करते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हमारी मोटर खराब होगी और पानी नहीं उठा। वो कहते हैं भाईजान मैं फला जगह पे काम कर रहा हूँ, मैं तो 4 घंटे बाद आऊंगा। ठीक है, तो वो 3 4 5 घंटे बाद हमारे पास आता है, अपनी मर्जी का काम करता है, अपनी मर्जी से पैसे चार्ज करता है और चला जाता है। इलेक्ट्रिशियन, अस्सलाम वालेकुम जी हमारी बत्ती खराब। अच्छा जी, मैं तो फलान जगह पे काम कर रहा हूँ। वो भी अपनी मर्जी से आता है और एक बत्ती ठीक करता है और हमसे 500 रुपये मांग देता है। हम उसे कहते हैं भाई थोड़ी रियायत करो, 500 रुपये क्यों ले रहे हो? वो कहता है भाई मैंने बिजली को हाथ नहीं लगाया। यानी कि अपनी मर्जी करता, अपनी मर्जी से पैसे चार्ज करता, अपनी मर्जी से आता। बेसिकली फ्रीलांसिंग ऐसे बंदे को कहते हैं जो खुद मुख्तार हो। लेकिन आज के इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर फ्रीलांसर या फ्रीलांसिंग ऐसे अमल को कहा जाता है कि मिसाल के तौर पे ये मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है, अब मैं इस साइड पे हूँ, ठीक है, और मेरा क्लाइंट मोबाइल फोन के दूसरी साइड पे दुनिया में कहीं भी है। वो दुबई हो सकता है, वो शारजा हो सकता है, वो अमेरिका हो सकता है, वो कनाडा हो सकता है, वो इंडिया हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, क्योंकि अब हम ग्लोबल सिटीजन बन गए हैं। अब रहीम यार खान पंजाब, पाकिस्तान, लियाकतपुर, कराची, दुबई, इनका कोई हदूद व क़यूद अब नहीं रही। जैसे आप अब बिल्कुल मेरे सामने इस बैठक के इस ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे पहुंच गए हैं डिजिटली। इसी तरह आप अब अपने कस्टमर तक डिजिटली कहीं भी पहुंच। अब आप इस मोबाइल फोन की मदद से उससे कुछ भी सर्विस दे दें और उससे पैसे बना ले। ये जो पैसे बनाने का अमल है, बेसिकली इसे फ्रीलांसिंग कहते हैं। बेसिकली इसे फ्रीलांसिंग कहते हैं। तो जल्दी से बताइए कि फ्रीलांसिंग की इस तारीफ की आपको समझ आई है या नहीं आई? चैट में बता दें ताकि फिर हम आगे चलें जल्दी से। गुड, राउस्मान को आ गई, रेहान को आ गई, उमर भाई को समझ आ गई, और हिबा हमारी प्यारी बहन को समझ आ गई, प्यारी बहन रजिया को भी समझ आ गई, और इसी तरह हमारी बहन सायरा को समझ आ गई, और हाफिज अब्दुल कदीर। मतलब कि आप लोगों को बेसिकली समझ आ गया है कि फ्रीलांसिंग होती क्या। अच्छा, अब एक बंदा मोटर ठीक करने वाला है, एक प्लम्बर जो होता है उसका काम क्या होता है? एक प्लम्बर का काम ये होता है कि वो हमारी मोटर, डोंकी पंप और इस तरह के हमारे मसाइल को ठीक करता है। ठीक है, यानी कि प्लम्बिंग करने के लिए हमें प्लम्बिंग आनी चाहिए। मैं कोई मोटर शोटर ठीक करनी आएगी तो हम किसी को ठीक करके देंगे और उसे पैसे लेंगे। इसी तरह किसी की बत्ती ठीक करने के लिए हमें वो बत्ती ठीक करना आती होगी तो हम ठीक करेंगे ना, वरना किसी ऐसे सोच को हाथ लगा लें और दूसरी दुनिया में चले जाएं। इसी तरह जिस तरह प्लम्बिंग से पैसे बनाने के लिए हमें प्लम्बिंग आनी चाहिए, ठीक है, और इसी तरह इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी ठीक करनी आनी चाहिए। बिल्कुल हूबहू उसी तरह फ्रीलांसिंग करने के लिए भी हमें फ्रीलांसिंग करनी आनी चाहिए। वो भी एक स्किल है, ये भी एक स्किल है। वो फिजिकली की जाती है, ये डिजिटली की जाती है। अब फ्रीलांसिंग में ढेर सारी स्किल है। जैसे पैसे बनाने के लिए आप बिरयानी बेच के भी बना सकते हैं, आप कपड़ा बेच के भी बना सकते हैं, आप दही बड़े बेच के भी बना सकते हैं, आप पॉपकॉर्न बेच के भी बना सकते हैं, आप उसके साथ साथ किसी की बत्ती ठीक करके, मोटर ठीक करके, सब्जी बेच के भी पैसे बना सकते हैं। अब ये फिजिकली ढेर सारी स्किल आ गई। इसी तरह ऑनलाइन में भी ढेर सारी स्किल्स है। उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग है, उसमें कंटेंट राइटिंग है, उसमें कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग है, उसमें आप किसी की मार्केटिंग करते हैं, उसमें आपको ई कॉमर्स करते हैं। लेकिन अब मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास तो है ये मोबाइल फोन। अब हम ई कॉमर्स करना चाहें तो उसके लिए भी हमें एक बड़ा बड़ा लैपटॉप चाहिए,
ठीक है। हम वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे पास कोई बहुत अच्छा लैपटॉप होना चाहिए। अगर हम कुछ और करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी स्किल सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए। अब समझने की बात ये है कि हमारे पास है ये मोबाइल फोन, जिसकी मदद से हमने एक स्किल सीखी। अब उसके लिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं स्क्रीन शेयर आप लोगों के साथ करने लगा हूं। हम आ गए हैं कैनवा के ऊपर। जैसे कि सर ने बताया कि कोक का कैन, वाह वाह, कैनवा। ठीक है। अब कैनवा क्या है? कैनवा बेसिकली एक ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग की वेबसाइट है, एक ग्राफिक डिजाइनिंग की ऐप है, जो कि आप हूबहू लैपटॉप पे या पीसी पे भी यूज कर सकते हैं, और हूबहू इस मोबाइल फोन पे भी आप आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये है क्या? कैनवा एक ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग की ऐप है, जिसकी मदद से आप कुछ भी डिजाइन करके कहीं भी शाया कर सकते हैं। आप इसके अंदर कोई किसी के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, आप इसके अंदर किसी के लिए बर्थडे कार्ड बना सकते हैं, आप इसके अंदर किसी के लिए फेसबुक के लिए कोई रील बना सकते हैं, कोई शॉर्ट बना सकते हैं, कोई यूट्यूब के लिए वीडियोस बना सकते हैं, किसी के लिए सीवी बना सकते हैं, किसी के लिए कोई बिजनेस कार्ड बना सकते हैं, कोई सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं। और इसमें बनती कितनी आसान। सिंपली आप यहाँ पे लिखते हैं जी ग्रीटिंग कार्ड, या मैं लिख दूं यहाँ पे जी बर्थडे कार्ड। ठीक है। अब जैसे मैंने इसको सर्च किया और इसके अंदर लिखा बर्थडे कार्ड, तो यहाँ पे मुझे कैनवा बने बनाए 4000 बर्थडे कार्ड दे रहा है। जी बहुत जबरदस्त। इसमें से मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से कर लिया है सिलेक्ट। अब हम इसको जो है वो डिजाइन करेंगे कि बेसिकली बर्थडे कार्ड इसके अंदर कैनवा की मदद से हम आसानी कैसे बेहतरीन और खूबसूरत डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जो हमने बेसिकली कार्ड बना, वो कार्ड हमने ग्लाउडिया के लिए नहीं बनाना, वो तो हमने किसी मुसलमान भाई के लिए बनाना, या किसी ऐसे पर्सन के लिए बनाना जो मेल है। तो एग्जाम्पल कर लेते हैं जी, क्लाइंट ने आपको जो है ना वो एक तस्वीर भी भेजी है कि भाई ये मेरे बच्चे की तस्वीर है, आपने ये तस्वीर लगानी है। आप ला के यहाँ पे जस्ट पुट करेंगे तो आपकी तस्वीर लगी। वाह जी क्या बात। अच्छा जी, उसका नाम जी ग्लाउडिया नहीं है, उसका नाम है अली हसन। लो जी, हमने जस्ट अली हसन जो पहले ग्लाउडिया लिखा और उसके ऊपर क्लिक किया, उसको इरेज किया, उसकी जगह पे हमने अली हसन लिखा। अच्छा अच्छा, तो वो क्लाइंट जो हमारा है वो कहता है कि मेरे बच्चे को जो कलर पसंद है वो है येलो, या वो है ये वाला, या वो है रेड वाला। ठीक है। तो इस तरह से हम जो है उसका कलर चेंज कर देंगे। और अगर हम इस बर्थडे का कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये भी हम इसके अंदर आके आसानी कर सकते हैं। ठीक है। हम इस तरह से ये हमने कलर चेंज कर दिया। ठीक है। अब हम इसके अंदर कोई और चेंजिंग करना चाहते हैं, कोई बलून ऐड करना चाहते हैं, वो बलून ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से भी चाहे हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। अब ये एक बेसिक है, आपको बेसिकली बताया जा रहा है कि ये कैनवा है, इसमें हम इस तरह से बेसिकली डिजाइन कर सकते हैं। तो अब आपने ये सोचना है कि यार ये कैनवा है, इसके अंदर इस तरह से जो है वो काम किया जाता है बेसिकली। आप चाहें तो आप किसी के लिए अगर आपका कोई क्लाइंट है वो आपको कहता है जी मुझे तो जी बिजनेस कार्ड बनवाना है, तो हम इसके अंदर लिखेंगे बिजनेस कार्ड। जी हम बर्थडे कार्ड ये सब कुछ मोबाइल पे होगा। ठीक है। आपको इसके लिए लैपटॉप की जरूरत वगैरह नहीं। अब आपका कोई क्लाइंट है वो कहता है कि मुझे तो बिजनेस कार्ड बनवाना है अपनी कंपनी के लिए, तो हम इसके अंदर जाके बिजनेस कार्ड लिखेंगे, उसको सर्च करेंगे।
अच्छा, तो आपने क्या करना है, वहां पे जाके मैंने बिजनेस कार्ड लिखा, और ये भी क्लाउडी एल्विस है, तो हमने क्लाउडिया के लिए नहीं बनाना, हमने तो बनाना है जी अली हसन के लिए। तो यहाँ पे हमने उसका नाम अली हसन कर दिया। मार्केटिंग मैनेजर की जगह हम कर लेते हैं जी यहाँ पे वो जो भी काम करते हैं, रियल एस्टेट हम लिखते हैं, ठीक है। और ये बाकी नंबर चेंज करें, यहाँ से हम फोटो चेंज कर सकते हैं, ये कलर चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर बासानी कर सकते हैं। और इसकी हम सर्विसेज फाइबर पे दे सकते हैं, इसकी सर्विसेज हम सोशल मीडिया के ऊपर दे सकते हैं, और ये सर्विसेज दे के हम इन द स्टार्ट अच्छे पैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये पर्पस है कैनवा का, ठीक है। और ये इस तरह से हम बेसिकली फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। एक नया बंदा जो बिल्कुल भी नहीं जानता कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, अब ये तो मैंने आपको बना के दिखाया, लेकिन अब इस काम के अंदर आपको जरा मजबूत बनने के लिए, प्रोफेशनल बनने के लिए ये सीखना होगा कि बेसिकली इसके अंदर डिजाइनिंग की कैसे जाए, इसके अंदर हम जो फॉन्ट यूज करेंगे वो फॉन्ट कौन सा बेहतर होता है, इसके अंदर कलर्स कौन से हमें यूज करने चाहिए, किस कलर का क्या मतलब है, कौन से डिजाइन में कैसा कलर यूज करना, ठीक है। और इनके उसूल क्या है, डिजाइन बनाने के उसूल क्या है, ठीक है। इट इज सो इजी, व्हाई क्लाइंट नॉट डू इट हिमसेल्फ। अब बत्ती हर बंदा, अगर हमारी लाइट खराब हो जाए तो हम भी वो कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते, हमें डर लगता। इसी तरह हर बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं कर सकता, चाहे जितना मर्जी आसान क्यों ना। हम हर चीज घर बना सकते, हम दही बड़े घर बना सकते, हम बिरयानी घर बना सकते, हम समोसा घर बना सकते हैं, लेकिन हम बाहर से लाके खरीद के लाना पसंद करते हैं। इसी तरह हर क्लाइंट, अब अगर आप फाइबर पे इसकी ऑर्डर देते हैं, या फाइबर पे आपको कोई ऑर्डर देता है, वो कहता है कि ये बहुत चीप लोग हैं, ये बहुत सस्ते, $5 में, उनके लिए $5 कोई नहीं, लेकिन आपके लिए ये वो 1500 रुपए। इसलिए ये तो मैंने आप लोगों को जो है वो एक बताया है, लेकिन बताया कि प्रोफेशनली ये करने के लिए आपको इसको सीखना होगा, इसके उसूल सीखने होंगे। तो जस्ट मैंने टेम्पलेट का बताया है, आप इसमें एडिटिंग करेंगे कैसे, उसके उसूल क्या है, आप एक खाली ब्लैंक के ऊपर कैसे डिजाइन करेंगे मोबाइल फोन की मदद से। तो हमारा ये जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसकी मैं कुछ आप लोगों को डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, जिसकी आपने ऐड भी देखी थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैं आप लोगों के बारी बारी क्वेश्चंस लेता हूँ, जो जो आप सवाल मुझसे पूछते हैं, ठीक है। मैंने अभी पेमेंट की डिटेल भेजी नहीं थी जानबूझ के, ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को पहले ये सारी चीजें क्लियर कर दूं, ठीक है। सो अब आप लोगों के सामने एक फ्लायर है, मुझे जरा जल्दी से बताएं कि आप लोगों के सामने ये फ्लायर नजर आ रहा है आप लोगों को? बहुत शुक्रिया। अब मकसद जो है वो बेसिकली ये कि 145 मिलियन मोबाइल यूजर, जिनमें आप 40 लोग भी शामिल, जो कि बिल्कुल भी नहीं जानते कि फ्रीलांसिंग क्या है, उनके लिए हमने एक कोर्स बनाया, ठीक है, जिसका नाम है कैनवा और फाइबर। कैनवा ये जिसमें हमने डिजाइनिंग की, फाइबर एक बाजार है ऑनलाइन, जहां पे जाके हम इनको, इन सर्विसेज को सेल करेंगे बेसिकली, ठीक है। अब ये जो हमारा कोर्स है, ये स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई 2023 से, और ये मेरा 14वां बैच है, यानी कि मुझे 14 मंथ हो गए इसको पढ़ाते हुए, 14वां मंथ मेरा
स्टार्ट हो गया कैनवा और फाइवर को पढ़ाते हुए। अभी तक मैं 1500 लोगों को पढ़ा चुका हूं, जिसमें तकरीबन 200 के करीब वो लोग हैं जो 3 लाख रुपए से लेके 10,000 रुपए तक बना रहे हैं। बाकी कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 7,000, इस तरह से अभी चल रहे हैं लोग। ठीक है, तो ये मेरा जो कोर्स है, हमारा कोर्स है, ये 10 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स की जो मुद्दत है वो है 2 महीने। इस कोर्स की मुद्दत 2 महीने है और हमारी जो है वो क्लासेस लाइव होती है। जिस तरह से अभी 10 बजे हो रही है, इसी तरह 10 जुलाई से हमारी लाइव क्लास हुआ करेगी। और आपकी कोई क्लास मिस भी हो जाती है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर की सहूलत भी मिलेगी। जैसे कि अभी ये हमारी क्लास खत्म होगी, उसके ठीक 15 मिनट बाद आपको यही क्लास ग्रुप में रिकॉर्डिंग की सूरत में मिल जाए। ठीक है, अच्छा, अब हमारी क्लास का जो टाइम है वो है या 9 बजे या 10 बजे। हम दिन में कोई भी क्लास नहीं, ताकि हमारी को बहन हो, उसने रोटी बनानी है, बच्चों को खाना वाना देना है, वो बासानी रात को 10 बजे ईशा की नमाज उसने पढ़ ली, बच्चों को सुला दिया, हस्बैंड को खाना दे दिया, बासानी सुकून से अपने चारपाई पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के अपनी क्लास ले। या हमारा कोई भाई है, सुबह से लेके शाम तक कोई ऑफिस में काम करता है, कोई स्कूल जाता है, कोई दिहाड़ी करता है, कोई मजदूरी करता है, वो बंदा बासानी रात में 10 बजे अपने काम वामों से, हर चीज से फ्री होके जो है ना वो क्लास ले सकता है। ठीक है, ठीक हो गया, गुड हो गया। अब ये चीजें आप लोगों को समझ आ गई। अच्छा, अब इस कोर्स की फी जो है वो है 2000। ठीक है, 2 महीने के कोर्स की जो कंप्लीट फी है वो 2000 रुपए, जो कि आपको एक ही बार अदा करनी होगी। ठीक है, 2 महीने का जो कंप्लीट कोर्स है उसकी फीस 2000 रुपए है, जो कि आपने एक ही बार अदा करनी होगी और क्लासेस आप ले सके। अब बात करते हैं क्लासेस कितनी होगी। हफ्ते में 5 क्लासेस होंगी। हफ्ते में हमारी 5 क्लासेस होंगी, मंडे से फ्राइडे तक, जिसके अंदर हम रोजाना रात को क्लास किया करेंगे और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। ठीक है, ट्रेनर आपका भाई खुद ही होगा। ठीक है, क्योंकि मैं 2 महीने खुद ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तारुफ अपना करवाया हुआ है। ठीक है, और उसके साथ साथ मैंने अब थोड़ा सा इसके अंदर अभी तक मिशन बताया कि मैं पाकिस्तान के लिए एक ऑनलाइन 1 लाख ऑनलाइन असातिज़ा बनाने के मिशन पर हूँ, जो दूसरे पाकिस्तानियों को सिखाएं कि बेसिकली फ्रीलांसिंग क्या है और इससे कैसे कमाया जाए। अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल पाकिस्तान का पहला स्कूल है जो कि जूम बेस्ड है, जो कि मोबाइल फोन के जरिए सिखा। और अभी तक हमारी स्कूल की 37 ब्रांचेस बनने जा रही है। ठीक है जी, हमारा को जो ट्रेनर्स के लिए वो कोर्स है, अभी हमारे साथ 37 टीचर्स जो है वो काम कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट एरियाज के अंदर अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज, अपनी अपनी ब्रांचेस चला रहे हैं। ठीक है, और लोगों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब मैं पर्पस बता देता हूँ। याद रखिए, हमने 145 मिलियन मोबाइल यूजर को मोबाइल पर फ्रीलांसिंग सिखानी है, और मोबाइल फोन पर फी जमाना कैनवा से बेहतर और आसान कुछ भी नहीं है। ये याद रखिएगा कि हमारा टारगेट मोबाइल यूजर है। कोई बंदा कहे वो क्यों नहीं सीख रहे, इलस्ट्रेटर क्यों नहीं सीख रहे, इससे बहुत एडवांस, जिसके पास है ही मोबाइल उसको हम क्या एडवांस सिखा सकते। ठीक है, और लोगों में सब्र भी नहीं है। वो कहते हैं कि कोई ऐसी चीज जल्दी जल्दी मुझे मिले जिसकी मदद से मैं काम करूं, लैपटॉप भी नहीं है, मोबाइल फोन ही है। तो इस तरह से आप मोबाइल फोन के जरिए कैनवा सीख के उसके बाद आप उसके साथ थोड़ी सी सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लें। जिस जो अच्छे लोग होते हैं उनको हम चुन के वो भी इसके बाद हम कोर्स करवाते हैं। पूरा रोड मैप है आप लोगों के लिए, किसी एक पॉइंट पे भी आप लोगों को छोड़ा नहीं जाए। अब इससे होता क्या है, कैनवा से बंदे ने सीखा, अपने किसी बाजार में किसी बर्गर वाले को, किसी पान वाले को, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर वाले का पेज पकड़ लिया और उसके लिए 5,000 का काम कर दिया। बेसिकली हमारे लोगों को भरोसा आ जाए, जिसको हमारे लोग कहते हैं ना फ्रॉड। यार गोरा ना सही, आप इसकी मदद से 2 महीने लगा के एक अपने शहर का एक क्लाइंट पकड़ लो,
किसी चाचे को पकड़ लें, किसी मम्मी को पकड़ लें, किसी ताए की दुकान का काम आपने कर दिया और उसे 5,000 रुपये बना दिए, तो आपको फ्रीलांसिंग पे भरोसा आ जाए, और जैसे ही भरोसा है इंसान तगड़ा। ठीक है, तो मैं अब इसमें मेरी सजेशन ये देखिए, फी जमाना आपको किसी उस्ताद से सीखने की जरूरत नहीं, मेरे जैसे नालायक निकट्टू बेकार टीचर से भी सीख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त यूट्यूब के ऊपर हर मिनट 300 घंटे का इल्म अपलोड है। ठीक है, जहां पे मुझसे बेहतर करोड़ों असातिज़ा हैं जो फ्रीलांसिंग को पढ़ा रहे हैं, लेकिन रोला ये है कि हमारे लोगों को सीखना नहीं, हमारे लोगों को अंदर डिसिप्लिन नहीं। ये मेरे पास 2,000 रुपये दे के आज तक 1,500 लोग सीख चुके हैं, लेकिन यूट्यूब से मेरा ही कोर्स जाके नहीं सीखते, क्यों? डिसिप्लिन नहीं है। इस कोर्स में इसलिए सीख लेते हैं, एक ग्रुप में 60 हमारी बहनें, एक ग्रुप में 60-70 हमारे भाई हैं, मिलके सीखते हैं, गपशप लगती है। अब 1 घंटे की ये जो क्लास हो रही है, अब आपको इसका पता भी नहीं चला होगा, लेकिन जब आप इसको वैसे रिकॉर्डिंग देखने बैठेंगे, आपको ये लगेगा बहुत कोई टाइम जो है ना वो गुजर गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं आप लोगों को बेसिकली सीखना सिखाऊंगा कि सीखने से पहले ये सीखना है कि सीखना कैसे। जिस बंदे को सीखना आ जाता है बेसिकली, वो किसी से भी जाके सीख ले। अब इसके अंदर हम सीखेंगे क्या? कैनवा आउटलाइन टूल्स एंड डिजाइन फॉर मोबाइल ग्राफिक्स। ठीक है, तो इसमें जो है ना हम इंट्रोडक्शन टू मोबाइल ग्राफिक एंड डिजाइन बेसिक्स, हम इसमें ये सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल ग्राफिक्स। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ डिजाइन प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट, इसमें हम ये सीखेंगे कि डिजाइन के प्रिंसिपल क्या है, इसके असूल क्या है। इसके अंदर हम कोर्स में सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू कलर थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन इन मोबाइल ग्राफिक्स। हम ये सीखेंगे कि कौन से डिजाइन के लिए कौन से कलर बेहतर होते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, कलर कोड्स क्या होते हैं, हेक्स कोड्स क्या होते हैं, और वो कहाँ से लिए जाते हैं, उनकी साइज क्या होती है। उसके बाद हम सीखेंगे एक्सप्लोरिंग टाइपोग्राफी एंड इट्स रूल इन डिजाइन। हम इसमें सीखेंगे टाइपोग्राफी क्या होती है, टेक्स्ट क्या होता है, कौन सा डिजाइन कैसा लिखना चाहिए, कौन से डिजाइन के लिए हमें कौन सा फॉन्ट चूज करना चाहिए, फॉन्ट होते क्या हैं, कहाँ से मिलते हैं, कैसे अपलोड होते हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंदर सीखेंगे। उसके बाद इफेक्टिव यूज ऑफ टेम्पलेट का हम इसमें सीखेंगे। नंबर 2 मॉडल जो है उसमें हम टूल एंड टेक्निक्स सीखेंगे कि कौन सा टूल का बेसिकली क्या काम है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करें। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें, हम थंबनेल कैसे बनाते हैं, वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट कैसे बनाते हैं, लोगो कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर बाकायदा तौर पे सीखेंगे। एक मिनट दो। अच्छा, उसके बाद हम इसके अंदर फाइबर पे चले जाए। ठीक है, फाइबर में हम क्या सीखेंगे? बेसिकली इंट्रोडक्शन टू फाइबर फ्रीलांसिंग, फाइबर क्या है, ओवरव्यू ऑफ फाइबर एंड इट्स रूल इन गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी क्या होती है, इसके अंदर हम काम कैसे करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल ऑफ फाइबर फॉर फ्रीलांसर, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट कैटेगरीज एंड सर्विसेज ऑन फाइबर। हम फाइबर पे कैसी सर्विसेज दे सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी। ठीक है, अब मॉडल नंबर 2 के अंदर है फाइबर एसईओ और कीवर्ड रिसर्च। ये फाइबर की एसईओ कैसे की जाती है, ये होती क्या है, कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है। उसके बाद हम सीखेंगे इसके अंदर स्ट्रेटजीज फॉर कंडक्टिंग इफेक्टिव कीवर्ड रिसर्च, कौन से कीवर्ड के ऊपर ऑर्डर्स मिलते हैं, वो ऑप्टिमाइजिंग गिग्स के टाइटल कैसे ढूंढे जाते हैं, डिस्क्रिप्शन कहाँ से मिलेगी, टैग्स क्या होते हैं, और हम अपनी गिग्स को रैंक कैसे करवा। फिर उसके बाद आ जाएगा मॉडल नंबर 3 में फाइबर एक्सटेंशन एंड टूल। एक्सटेंशन क्या होती है, टूल्स क्या होती हैं जो हमारी गिग्स को रैंक करवाती हैं। फिर मॉडल नंबर 4 में आएगा जी क्रिएट फाइबर अकाउंट। ठीक है, हम फाइबर का अकाउंट बनाना इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीखेंगे, अकाउंट को वेरीफाई कैसे करेंगे। उसके बाद हम गिग कैसे क्रिएट करेंगे, गिग बनाने के लिए गिग टाइटल कहाँ से लेंगे, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, पैकेजेस कौन से होते हैं, और गिग को पब्लिश कैसे किया जाता है, और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी जो है वो गिग रैंक हुई है या नहीं हुई। उसके बाद फाइबर का एल्गोरिदम, रैंकिंग फैक्टर, स्ट्रेटजीज, ऑप्टिमाइज इमेजेस कैसे बनानी चाहिए, ये सारी चीजें हम इसके अंदर
बहुत सारी चीजें सीखेंगे। कोई हमें ऑर्डर देगा तो ऑर्डर फुलफिल कैसे करना है, बात कैसे करनी है, ये सारी चीजें, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं ये जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ। तो उसके बाद हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होंगी इसके अंदर हम सीखेंगे हाउ टू यूज चैट जीपीटी एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, चैट जीपीटी क्या है और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, इसमें हमारी एक्स्ट्रा क्लास होगी। हाउ टू ओवरकम फियर, अपने खौफ को कैसे खत्म करें, हमारे लोगों को बात करनी नहीं आती। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की क्लासेस होंगी। हाउ टू सेल स्किल, हम अपनी स्किल्स को सेल कैसे कर सकते हैं, बात कैसे कर सकते हैं। हाउ टू डू मेडिटेशन, मेडिटेशन कैसे की जा सकती है, अपने आप को पुरस्कून कैसे रखा जा सकता है। कुछ बेस्ट मूवीज आपको रिकमेंड की जाएंगी, दिखाई जाएंगी। कुछ बेस्ट बुक्स हैं वो आपको दिखाई जाएंगी। और कुछ हमारे इसके अंदर कॉम्पिटिशन्स होंगे जो कि हम उन पे प्राइजेस भी देते हैं और कुछ गिफ्ट हैम्पर भी होते हैं हमारे स्टूडेंट्स के। तो ये सारी चीजें हमारे इस कोर्स के अंदर हैं। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं कोर्स जमा कर सकते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में ये एक्टिविटीज लाइव नहीं होती। तो अब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करते हैं। इसी लिंक को ज्वाइन करते हुए दोबारा से आप ग्रुप के अंदर तशरीफ लें। थैंक यू सो वेरी मच। जज़ाकल्लाह। आप तमाम दोस्त, मैं दोबारा से लिंक भेज रहा हूँ, आप जो है ना दोबारा से तशरीफ लाए ताकि आपके सवाल ले सकें। बहुत शुक्रिया।